बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? कल तो बहुत सौ के बहुत अच्छे थे, आज कैसे हैं? खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखें, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। प्रोग्राम आप देख रहे हैं कनाडा कॉलिंग, TV1 कनाडा, हर दिल की लगन। कनाडा का पहला उर्दू चैनल है। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो और TV1 कनाडा की ये पेशकश है। आपको याद दिला दें, आज है 11 मार्च, कल है 12 मार्च। फ्री प्रीव्यू कल आखिरी दिन है। आप देखिए, लुत्फ़अंदोज़ हों, फिर सब्सक्राइब करें और हज़ारों इनामात भी आप जीत सकते हैं। इस पहली बात के बाद पहली खबर। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी कहते हैं कि स्विस हुकाम को ख़त लिखने से मुताल्लिक़ किसी के एडवाइस पर अमल नहीं करेंगे, आइन को फॉलो करेंगे। लेकिन शायद वो उस आइन को फॉलो करते हैं जो कि उनके एडवाइज़र उन्हें एडवाइस करते हैं, उसके मुताबिक ही उस आइन को फॉलो करते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें कोर्ट्स की बातें हैं और बहुत सी बातें हैं उस पर शायद वज़ीर-ए-आज़म अमल नहीं करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हमेशा साजिशें होती रही हैं। असलम गेल साहब की हार पर बहुत दुख हुआ, उन्हें अकोमोडेट करेंगे। चलिए, अच्छी बात है, एक वर्कर आदमी है, उनको अकोमोडेट किया जाए, अच्छी जगह पे किया जाए, अच्छी पोजीशन पे किया जाए, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। पेशावर में एक और अफसोसनाक वाक़या, बदबहेर में नमाज जनाजा के इज्तिमा में ख़ुदकुश हमले हुआ और जिसमें 15 के करीब लोग जाँ बहक हो गए। दुख की ये ख़बरें हैं, अफसोस की ख़बरें हैं, लेकिन क्या कीजिए, होती ही जा रही हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदा साल में 3 महीनों में मेरे ख़्याल में दर्जनों हमले हो चुके हैं और सैकड़ों लोग जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। दुआ हम यही करेंगे, खुदा रब करीम वहाँ पे अमन लाए। अमन आएगा तो खुशहाली आएगी। हुकूमत कोशिश तो अपने तय कर रही है, लेकिन न जाने वो कौन से हाथ हैं और वो कौन से लोग हैं जो सामने नहीं आते। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को अपना इसमें किरदार ज़रूर अदा करना होगा। अफ़गानिस्तान में कंधार में एक अमरीकी फ़ौजी ने अंधाधुंध फायरिंग की। 16 अफराद अफ़गान शहरी जो हैं हलाक हुए हैं, जिनमें 9 बच्चे भी हैं और 3 ख़वातीन भी शामिल हैं। अफसोसनाक वाक़या है। अमरीका ने इस पर अफसोस का इजहार भी किया है। इसकी वजूहात जानने की कोशिश भी की जा रही है। पहले ही कुरान पाक की बेहुरमती के हवाले से खासा मसला रहा अफ़गानिस्तान में, और इस वाक़े के बाद मज़ीद हालात ख़राब हो सकते हैं। अफ़गान सदर हामिद करज़ई ने इसकी अफसोस का इजहार किया है, मज़म्मत भी की है और साथ ही अमरीकी फ़ौज से वजाहत भी तलब की है। नेटो ने भी और अमरीका ने भी इस हवाले से माज़रत की है और वो कह रहे हैं तहकीकात कर रहे हैं। अब क्या ये इसके पीछे अब देखना होगा कि असल वजूहात क्या हैं, क्योंकि वहाँ भी अमरीकी फ़ौजियों पर भी, बरतानी फ़ौजियों पर भी हमले हो रहे थे। अब खुदा जानता है, लेकिन बहरहाल कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल होती ज़रूर है जिससे हालात मज़ीद फिर जो है ख़राब हो जाते हैं। अफ़गानिस्तान में पिछले 1 माह से शायद ऐसी ही सूरत हाल चल रही हैं। कुफ्र टूटा शुक्र है खुदा करके, क्योंकि इंग्लैंड से जो सीरीज़ हारी वनडे की और फिर T20 भी हारी। आज एशिया कप में पाकिस्तान ने अपना पहला मैच बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 21 रन से जीत लिया है। आखिरी 6 ओवर्स पहले तो लगता था कि शायद पाकिस्तान ये मैच हार ही ना जाए, लेकिन सईद अजमल की अच्छी बॉलिंग और उमर गुल की बहुत अच्छी बॉलिंग और बुरी बैटिंग हम कहेंगे बांग्लादेश की, फिनिश नहीं कर पाए और पाकिस्तान 21 रन से मैच जीत गया। मेरे ख्याल में अच्छी खबर है। मोहम्मद हफीज़ मैन ऑफ द मैच रहे, 89 रन बनाए, 2 विकेटें भी उन्होंने हासिल की। जापान में 1 साल हो गया सुनामी को, ज़लज़ले को। 20,000 के करीब लोग जो हैं उसमें हलाक हुए थे। आज उसकी बरसी मनाई गई है। लेकिन एक चीज़ की दाद देना होगी जापान के लोगों को कि इतनी तबाही के बाद भी उनका अज़्म और हौसला हमने देखा है कि नहीं टूटा। फ़ौरन बाद जो है वो फिर चीज़ों को रीबिल्ड भी कर लेते हैं और उस पर जिस तरह पहले उनकी ज़िंदगी गुजर रही होती है उसके मुताबिक ले आते हैं। इस हवाले से शायद जापानी कौम से दुनिया को सीखना चाहिए। स्विट्ज़रलैंड में होने वाली वर्ल्ड कप स्कीम मुकाबलों में जो कनाडा के एक स्केयर थे निक ज़ोरेकिक, वो हिफाजती जंगले से टकराने के बाद जो है उनकी हलाकत हुई है। ये भी अफसोसनाक वाक़या है। और अब जो ख़ास तौर पे सेफ्टी के मेजर्स हैं, इस पे शायद ये बॉडी जो है इस वर्ल्ड कप की वो भी सोच रही है और गौर कर रही है कि ऐसे दोबारा इस किस्म के वाक़यात जो हैं ना हों। ये बहुत ही अफसोस की बात है। कनाडा के एक स्पोर्ट्समैन की हलाकत हुई है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर शेरी रहमान ने आज एक ख़त लिखा है अमरीकी नुमाइंदगान के स्पीकर को और कहा है कि बलूचिस्तान के हवाले से जो करारदाद अमरीकी कांग्रेस में जो है पेश की गई थी वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की ख़िलाफ़ वर्जी है और इससे पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ और इस किस्म का मौक़िफ़ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए बाज़ औक़ात इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन उसको इंटरनेशनली इतना एक्सप्लॉइट किया जाता है और उसका प्रेशर ज़ाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान पर आता है। और मेरे ख़्याल में ये दुरुस्त और बर वक्त फ़ैसला है अमरीकी सफ़ीर का, अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर का। इसके अलावा टेलीविज़न की बहुत अच्छी फ़नकारा ताहिरा वास्ती साहबा का आज 68 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
رضوان واسطی صاحب ان کے شوہر کی پہلے ڈیتھ ہوئی تھی اور اس کے بعد سے ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہی رہی. پاکستان کی ٹیلی ویژن کی انڈسٹری کا ایک بہت درخشاں وہ ستارہ تھے, بہت اچھی خوبصورت وہ اداکاری کیا کرتی تھیں. خدا رب کریم انہیں اپنی جوائے رحمت میں جگہ دیں, آمین. ڈے لائٹ سیونگ کا آغاز ہو گیا ہے اور 1 گھنٹے کی نیند کم ہے, روشنی زیادہ ہے. اگر آپ نے ابھی تک گھڑیاں جو ہیں وہ آگے نہیں کی ہیں تو ضرور کر لیجئے گا. تھوڑا سا فرق تو پڑتا ہے, 1-2 دن تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ چینج آئی ہے, لیکن بہرحال زندگی گزرتی رہتی ہے, چیزوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. تو اگر فرض کر لیجئے اگر آپ نے کل گھڑیاں 1 گھنٹے آگے نہیں کی ہیں تو اس کو 1 گھنٹہ آگے کر لیجئے. وزیراعظم اسٹیفن ہارپر کہتے ہیں کہ فیصلہ تو اتھارٹیز کریں گی لیکن وہ سب وے کو پسند کرتے ہیں. آج کل بہت مسئلہ چل رہا ہے TTC کا اور LRT کا, تو میرے خیال میں ٹنل کی جو سروسز ہیں اس کو زیادہ لوگ میرے خیال میں پسند کرتے ہیں. وزیر اطلاعات فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ شہباز شریف کو خود کو احتساب کے لیے پیش کر دینا چاہیے جب بیانات ہیں کہ انہوں نے بھی پیسے لیے ہیں. نون لیگ کہتی ہے کہ یونس حبیب صاحب جو ہیں صدر آصف زرداری کے ایما پر جو ہیں اس قسم کے وہ نون لیگ پر الزامات نواز شریف پر شہباز شریف پر لگا رہے ہیں. یہ تو ہونا ہی تھا. سیاست میں بازیں ایسی ہوتی ہیں جب بریکنگ نیوز آتی ہے اس کے بعد کی جو خبریں ہوتی ہیں, فالو اپس جو ہوتے ہیں وہ پھر کئی دن چلتے ہیں. اب یہ فالو اپ اس خبر کا بھی شاید کئی دن چلتا رہے جو آپ کے حق میں اچھا ہے. پہلے پیپلز پارٹی نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, یونس حبیب صاحب نے کہا کہ وہ زرداری صاحب کے ساتھ جیل میں ملتے تھے, تو اب ظاہر مسلم لیگ نون کو موقع مل گیا ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے اٹیک کریں. تو چلیے جناب, یہ تھیں اب تک کی خاص خبریں. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل ہے 12 مارچ. ذہن میں رکھیے گا کہ کل لاسٹ ڈے ہے فری سبسکرپشن کا, فری پریویو کا. سبسکرپشن اگر آپ لیتے ہیں, فری پریویو کل ختم ہو جائے گا. اگر آپ سبسکرائب کل تک کرتے ہیں تو آپ ہزاروں انعامات جو ہیں وہ جیت سکتے ہیں. تو آپ دیکھیے, لطف اندوز ہوں, اس کے بعد سبسکرائب کریں اور کوشش ہم کریں گے کہ نیکسٹ ویکس میں جو لوگ جیتیں گے ان کی آپ سے ملاقات بھی کروائیں گے. آپ 4167032182 4167032182 یا info@tv1canada.com پہ جو ای میل ہے اس پہ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. راجرز 1 پہ ڈائریکٹ بھی اپنے آپ موبائل سے بھی اپنے جو ریموٹ کنٹرول ہے اس سے بھی آپ دیکھتے ہوئے بھی اس کو جو ہے سبسکرائب کر سکتے ہیں. تو اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے. صرف $5 آپ کو مہینے کے دینے ہیں اور آپ اپنے کلچر سے, اپنے وطن سے, اپنی زبان سے بالکل ہم آہنگ رہیں گے, ساتھ چلیں گے. ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. حوصلہ نہیں ہارنا, بل حوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز ہے. آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ اور سپرد مولا.